हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक आपका हॉट टॉपिक कि एएलपी टेक्नीशियन में से कौन बेहतर जॉब है। देखिए, जॉब जो भी कोई भी हो सब अच्छी है, लेकिन बात एक कंपैरिजन करने चाहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के पास ऑप्शन है कि वह कौन सी जॉब ले लें, तो उसके लिए हम इसका एक कंपैरिजन करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसमें कई सारे पैरामीटर्स रखेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी को लेके। देखिए, सैलरी की बात की जाए तो इसमें सैलरी की बात करेंगे हम, टेक्नीशियन की भी करेंगे और एएलपी की भी करेंगे। तो उसमें दोनों की सैलरी देखने वाले हैं। और चलिए पहले देख लेते हैं हम एएलपी की सैलरी। देखिए, एएलपी की सैलरी 19,900 उसका ग्रेड पे होता है, 19,900। और उसमें क्या है, हमको डीए मिलता है, उसके बाद एरिया डीए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलता है, उसके बाद में किलोमीटर अलाउंस देंगे। ये जो किलोमीटर अलाउंस है, यह टेक्नीशियन को नहीं मिलता है। इसी के कारण सैलरी में डिफरेंस आप देख पाएंगे अलग ही। किलोमीटर अलाउंस वो होता है जो एक एएलपी गाड़ी लेके जाता है, जितना किलोमीटर चलाता है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलता है, जो कि आज की डेट में लगभग आपका 3 रुपये के लगभग जो कि 1 किलोमीटर बनता है। लगभग है, इससे कम ज़्यादा है, थोड़ा एग्जैक्ट नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। तो इससे क्या है, इससे आपका ये बढ़ जाता है। उसके बाद में सेल अलाउंस आपको मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, नेशनल हॉलीडे तो ये हर किसी को मिलता ही है। उसके बाद आपका कुछ पैसा कटेगा भी एनपीएस में, और प्रोफेशनल टैक्स होते हैं, रेलवे इंश्योरेंस स्कीम है। उसके बाद में जो आपका ये देख सकते हैं, जो टोटल पे बनना है, ग्रॉस कितना है और नेट पे कितना है, आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बात करेंगे हम टेक्नीशियन को लेके। टेक्नीशियन की जो है सैलरी स्लिप, बेसिक देखिए, ये पुराने टेक्नीशियन होंगे तो इनका बेसिक बढ़ गया है, लेकिन दोनों का 19,900 से ही शुरू होता है। तो उसके बाद में देखिए, डियरनेस अलाउंस इनको भी मिला है, एचआरए इनको भी मिला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको भी मिला है, और वो एचआरए एएलपी को भी मिलता है, इनको भी मिलता है। देखिए, इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है, बैटरी अलाउंस, सेल अलाउंस और उसके बाद किलोमीटर अलाउंस। इसकी वजह से क्या है, एक टेक्नीशियन और एएलपी की जो देखिए, इनके जो आप देख सकते हैं कितना बन रहा है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सब इसका फ़र्क पड़ता है एक एएलपी और टेक्नीशियन में। उस वो क्या फ़र्क डालता है, वो डालता है आपका किलोमीटर अलाउंस। किलोमीटर अलाउंस मैं आपको बता चुका हूँ, जितना एक एएलपी गाड़ी को लेके जाता है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, उसके हिसाब से उसको 1 किलोमीटर का 3 रुपया के लगभग मिलता है, जिससे उसका पैसा इसमें ज़्यादा बन जाता है और सैलरी 15 से 18-20% ज़्यादा बन जाती है एक टेक्नीशियन के मुकाबले एएलपी की। तो दोस्तों, ये एक था सैलरी को लेके डिफरेंस। अब उसके बाद में और कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि ड्यूटी आवर्स की बात की जाए तो एक टेक्नीशियन को आपको मैं बता दूं, टेक्नीशियन जो होते हैं उनकी 8 आवर्स की एक शिफ्ट होती है, जो कि 3 शिफ्ट होती हैं 8 आवर्स की, उनमें उनकी ड्यूटी होती है। उसमें क्या है, आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी है। टेक्नीशियन की हम बात कर रहे हैं अभी, उसमें 8 घंटे की ड्यूटी करनी है। उसके बाद में आपकी छुट्टी हो जाती है और आप अपने रूम पर जा सकते हैं। उसके बाद से ये शिफ्ट बदलती रहती हैं और इसी हिसाब से 8-8 घंटे की शिफ्ट आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन वहीं अब एएलपी की बात की जाए तो देखिए, मिनिमम ड्यूटी आवर्स 8 आवर्स तो है ही। अब उसमें क्या है, एएलपी मान लीजिए दिल्ली से चला और कोई भी शहर ले सकते हैं, यहाँ आप ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, या मान लीजिए एक एएलपी अपनी ट्रेन ले गए, यहाँ से इलाहाबाद से चला कानपुर के लिए, तो जो उसको यहाँ से यहाँ जाने में समय लगेगा, उसे गाड़ी तो पहुँचाना ही होगा यहाँ पर, चाहे वह उसको 2 घंटे में पहुँचा दे चाहे 8 घंटे में। अब ऐसा होता है, बीच बीच में किसी का 10 घंटा हो गया तो उसको बीच में भी रिलीव कर दिया जाता है, उसको बीच में यहाँ से रिलीव करके दोबारा उसको हेडक्वार्टर भेज दिया जाता है। एक एएलपी की डॉट जॉब है, जो वो रनिंग जॉब है, जो कि फील्ड में काम करता है। आप यहाँ जाएंगे, यहाँ कानपुर अगर मान लीजिए पहुँच भी गए तो आपको रनिंग रूम में रुकना पड़ेगा। आपको वहाँ 8 से 10 घंटे रेस्ट, 6 से 10 घंटे तक रेस्ट करवाया जाएगा, और उसके बाद दोबारा से आपको इस डायरेक्शन की ट्रेन दे दी जाती है, जिससे आप अपने हेडक्वार्टर दोबारा जाते हैं। तो आपको लगभग 24 से 30 घंटा लगता है एक ड्यूटी करके आते समय अपने रूम तक। तो ये एक बेनिफिट मिलता है यहाँ, प्लस पॉइंट है टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन क्या करता है, 8 आवर्स की ड्यूटी किया, उसके बाद अपने रूम। लेकिन एएलपी का क्या है, उसको फील्ड में जाना होता है, उसको पे भी होता है,
जो आप सब जानते हैं किलोमीटर अलाउंस बताया जैसा, लेकिन उसको फील्ड में काम करना होता है। उसमें आपकी एक जॉब 10 घंटे की भी हो सकती है, 12 घंटे की भी, 3 घंटे की भी, 4 घंटे की भी। ये डिपेंड करता है जैसा मूवमेंट रहता है ट्रेन का उस हिसाब से। तो दोस्तों ये प्लस पॉइंट टेक्नीशियन को जाता है कि उनकी ड्यूटी एक फिक्स शेड्यूल होता है, जिससे उनकी मेंटल 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद वह फ्री रहते हैं, इस सब से भी वह होता है। उसके बाद में देखिए प्रमोशन की बात की जाए तो टेक्नीशियन का आप सब जानते हैं टेक्नीशियन 3 होता है, उसके बाद टेक्नीशियन 2 होता है, सीनियर टेक्नीशियन होगा, और उसके बाद में आप मैक्सिमम जेई बन सकते हैं। जेई के बाद आपके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, मैक्सिमम आप प्रमोशन जेई ले सकते हैं, और जेई बनने में लगभग आपको 15 से 16 साल लग सकते हैं यहाँ पहुँचने में। उसके बाद में देखिए एएलपी की बात की जाए, एएलपी को आप एएलपी हैं, सीनियर एएलपी बन जाएंगे 3 साल में लगभग। उसके बाद में आप बन जाते हैं लोको पायलट 7 से 8 साल में, और उसके बाद लोको पायलट से भी आप प्रमोशन लेके CLI बन सकते हैं, लोको इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ भी सेवा देख सकते हैं। और आगे भी बहुत सारे प्रमोशन होते हैं जो कि समय के साथ मिलते हैं, और ये आपकी एजुकेशन पर भी डिपेंड करता है कि आप आगे जाएंगे एलपी से आगे। लेकिन आप एएलपी बनेंगे, एएलपी के बाद सीनियर एएलपी बनने ही वाले हैं आपकी एक्सपीरियंस के आधार पर। उसके बाद लोको पायलट बनने वाले हैं, और यह 7 से 8 साल में आप लोको पायलट बन जाते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट एएलपी की तरफ जाता है कि आपका प्रमोशन इधर अच्छा होता है। तो दोस्तों अब अगला एक और कोई टॉपिक ले देखिए, सैलरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ टेक्नीशियन और एएलपी की, जहाँ आपने देखा एक टेक्नीशियन की 38 के से लेकर 40 के बन सकती है, एएलपी की 45 से 50 के बीच में बन सकती है, और इसमें प्लस माइनस 2 और 3 हो ही सकता है। ये एक सैलरी की बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए टाइमिंग का, एक तो वर्क ड्यूटी आवर्स तो मैंने आपको बता ही दिए। उसके बाद टाइमिंग देखिए टेक्नीशियन का 8 आवर की शिफ्ट है, तो वो फिक्स है कि 6 बजे से 14 बजे तक की एक शिफ्ट होगी, 14 से 22 बजे तक की होगी, और 22 बजे से 6 बजे तक की होगी। 3 शिफ्टों में ही ड्यूटी हो सकती है। लेकिन एएलपी अगर आप बनेंगे तो आपको क्या है दोस्तों, 2 बजे अगर आपको एक ड्यूटी के बाद में अगर आप एक ड्यूटी करके आए तो आपको अपने हेड क्वार्टर पर जो रेस्ट मिलेगा वो आपको 16 घंटे का रेस्ट मिलेगा। 16 घंटे के बाद में आपको कभी भी बुलाया जा सकता है। यह रेस्ट आपका 30 घंटे भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, और यह 17 घंटे 18 घंटे कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है। 16 घंटे आपको मिनिमम रेस्ट मिलने ही वाला है, इससे पहले आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। लेकिन इसके बाद आपको रहना होगा अवेलेबल ड्यूटी लेने के लिए। अब वो आपको कभी भी मिल सकती है, वो आपको दिन में भी मिल सकती है, रात में भी आपकी 2 बजे ड्यूटी लग सकती है, 3 बजे, 4 बजे, आपकी हर समय ड्यूटी आपको तैयार रहना होता है उसके लिए। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जाता है एएलपी की तरफ, और टेक्नीशियन वालों का तो फिक्स होता है। एएलपी का क्या है, कोई शेड्यूल नहीं है कब आपको ड्यूटी में जाना पड़े। 2 दिन आप नाइट करें, उसके बाद में दिन आप में 2 बजे जा रहे हैं, कभी 5 बजे जा रहे हैं, कभी 1 बजे, कभी रात के 10 बजे। ये इसका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन दोस्तों और एक और अगला पॉइंट है जो है एएलपी और टेक्नीशियन में, वो है सोशल लाइफ का। देखिए टेक्नीशियन हैं रहेंगे 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आप डायरेक्ट अपने रूम पे आ सकते हैं, लेकिन एएलपी जाएगा रनिंग रूम में रुकेगा, वो अपने हेडक्वार्टर 24 या 30 घंटे बाद ही आ सकता है। तो उसके लिए ये थोड़ा वो होता है। लेकिन देखिए ये सब एक कंपैरिजन मैंने आपसे किया। अब एक आप सब जानते हैं एक एएलपी की जॉब है, बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, और एक एडवेंचर जॉब है। अगर आप स्पीड आपको पसंद है और आप अच्छे से जॉब करना चाहते हैं, एएलपी भी ले सकते हैं। अगर आप पढ़ने के लिए समय चाहते हैं, देखिए समय एएलपी में भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन में आपको ज़्यादा समय मिलेगा, तो इसके लिए आप टेक्नीशियन भी ले सकते हैं। कुछ पॉइंट एएलपी के अच्छे हैं, कुछ पॉइंट टेक्नीशियन के अच्छे हैं। देखिए किसी भी चीज़ की प्लस पॉजिटिव थिंग भी होती हैं, किसी की नेगेटिव भी होती हैं, वो आपको अपने हिसाब से आपको क्या बेहतर है ये आप चुन सकते हैं। तो ये एक एनालिसिस था। और देखिए क्वार्टर की बात की जाए तो एएलपी और एलपी इन लोगों के लिए, एसएम हुआ, एएलपी हुआ, गार्ड हुआ, इन लोगों के लिए प्राथमिकता दी जाती है। स्टेशन के पास ही इनको क्वार्टर दे दिया जाए। इसमें टेक्नीशियन को आपको दूर मिल सकता है या आपकी प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह एक रनिंग स्टाफ होने के नाते उनको यह प्राथमिकता मिलती है। तो दोस्तों ये कुछ था। बाकी का देखिए जॉब एएलपी की भी अच्छी है, एक
समाज में लोगो पायलट को एक इज्जत भरी निगाह से तो टेक्नीशियन को भी देखा जाता है, ऐसा नहीं है, वह भी मेहनत करते हैं। लेकिन एएलपी का जॉब है, आप सब जानते हैं, फील्ड का जॉब है, लोग देखते हैं, उनकी रुचि होती है इस चीज़ में। बाकी का आप समझदार हैं, अपना डिसीजन अपने आप लीजिए। तो ये था एक एनालिसिस, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।